उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामनाथ और उनकी पत्नी सरस्वती रहते थे। रामनाथ एक साधारण किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते और देर शाम घर लौटते। उनका एक ही बेटा था, राहुल। रामनाथ का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिखा आदमी बने, ताकि उसे खेतों में दिन रात मेहनत न करनी पड़े। एक दिन खेत में काम करते हुए रामनाथ ने कहा, सरस्वती, चाहे मुझे अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़े, लेकिन राहुल की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप चिंता मत करिए जी, भगवान हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। राहुल भी अपने माता पिता की मेहनत समझता था। बाबूजी, एक दिन मैं इतना कमा कर लाऊंगा कि आपको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। रामनाथ मुस्कुरा दिए। समय बीतता गया। राहुल ने पढ़ाई पूरी की और उसे शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामनाथ भाई, आपका बेटा तो गांव का नाम रोशन कर दिया। कुछ समय बाद राहुल की शादी एक सीधी सादी लड़की पूजा से हो गई। शुरुआत में पूजा बहुत संस्कारी और समझदार थी। वो सास ससुर की खूब सेवा करती थी। माँ जी, ये चाय पी लीजिए। बहू, भगवान हर घर में तुम्हारे जैसी बहू दे। कुछ महीनों बाद राहुल शहर में पूरी तरह से सेटल हो गया। वो गांव आया। माँ, बाबूजी, अब आप लोग मेरे साथ शहर चलिए। नहीं बेटा, हमारी उम्र अब गांव छोड़ने की नहीं रही। तुम लोग खुश रहो, हम कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे। राहुल और पूजा शहर लौट गए। शुरुआत में पूजा को शहर में बहुत परेशानी हुई। न नया माहौल समझ आता था, न नए लोग। लेकिन धीरे धीरे वो सब सीख गई। पास ही रहने वाली एक महिला रीना से उसकी दोस्ती हो गई। अब दोनों घंटों बातें करती। पूजा, तुम तो बिल्कुल गांव वाली लगती थी। अब मैं भी शहर की बन गई हूँ। धीरे धीरे पूजा हर बात रीना से साझा करने लगी। धीरे धीरे राहुल और पूजा गांव फोन करना कम करने लगे। फिर कई कई हफ्तों तक बात ही नहीं होती। सरस्वती परेशान रहने लगी। एक रात उसने कहा, जी, बहुत दिन हो गए, राहुल की आवाज भी नहीं सुनी। मुझे भी चिंता हो रही है। चलो शहर चलते हैं। दोनों शहर पहुंचे। दरवाजा पूजा ने खोला। अरे, आप लोग बिना बताए आ गए। सरस्वती को उसका व्यवहार अजीब लगा। पहले वाली गर्मजोशी गायब थी। घर के अंदर पहुंचते ही पूजा मोबाइल में व्यस्त हो गई। न पानी पूछा, न चाय, न आराम। कुछ दिन बीते। अब पूजा खुलकर बदल चुकी थी। माँ जी, ये कपड़े धो दीजिए। पापा जी, बाजार से सामान ले आइए। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। राहुल भी पत्नी का ही साथ देता। बेटा, हम मेहमान बनकर आए हैं। माँ, थोड़ा बहुत काम करने से क्या हो जाएगा। रामनाथ चुप रह जाते। उनका दिल टूटने लगा था। एक दिन पूजा ने अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाया। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। रामनाथ बाहर बरामदे में बैठे थे। तभी उन्होंने पूजा की आवाज सुनी। इतना बड़ा घर कैसे संभाल लेती हो। पूजा हंसकर बोली। अरे यार, मैंने तो फ्री के नौकर रखे हुए हैं। सब हंस पड़े। कौन। मेरे सास ससुर। सब फिर हंसने लगे। पूजा आगे बोली। वैसे भी शहर में नौकरों की कितनी फीस होती है, सब जानते हैं। ये सुनकर रामनाथ के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात रामनाथ सो नहीं पाए। सरस्वती, चलो यहां से। क्या हुआ। जिस बेटे के लिए जिंदगी खपा दी, आज उसकी पत्नी हमें नौकर कह रही है। सरस्वती रो पड़ी। अगली सुबह दोनों बिना कुछ कहे गांव लौट गए। शहर में राहुल और पूजा अपनी दुनिया में मस्त रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कंपनी में आर्थिक संकट आया। एक दिन राहुल को ऑफिस बुलाया गया। हम आपको आगे नहीं रख सकते। सर प्लीज। लेकिन नौकरी चली गई। महीनों नौकरी नहीं मिली।
बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। गाड़ी बिक गई, फिर जेवर बिके, फिर घर भी बेचना पड़ा। पूजा घबरा गई। अब क्या करेंगे? गांव चलते हैं। दोनों गांव पहुंचे। उनके मन में डर था। सोच रहे थे कि माता पिता क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, सरस्वती दौड़कर आई। मेरा बेटा आ गया। उसने राहुल को गले लगा लिया, फिर पूजा को भी। आओ बहू, घर में आओ। पूजा की आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद रामनाथ ने देखा कि सरस्वती फिर उसी प्यार से बेटे बहू की सेवा कर रही है। उन्होंने नाराज होकर कहा, तुम उनकी सारी बातें भूल गई? नहीं। फिर इतना प्यार क्यों? सरस्वती मुस्कुराई। उन्होंने जो किया वो उनकी सोच थी। लेकिन उन्होंने हमारा अपमान किया। सही कहा आपने। तो फिर? सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं मां हूं। मां अपने बच्चों की गलतियां याद रख सकती है, लेकिन मुसीबत में उन्हें छोड़ नहीं सकती। ये सारी बातें राहुल और पूजा दरवाजे के पीछे खड़े सुन रहे थे। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर आए। राहुल रामनाथ के पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। पूजा भी रोते हुए सरस्वती के पैरों में बैठ गई। माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उठो बहू। मैंने आपको नौकर समझा। नहीं बेटी। मुझे माफ कर दीजिए। रामनाथ की आंखें भी भर आईं। गलती इंसान से ही होती है बेटा। उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। पूजा भी उनके गले लग गई। उस दिन के बाद राहुल और पूजा पूरी तरह बदल गए। वे माता पिता की सेवा करने लगे। राहुल ने गांव से ही नया काम शुरू किया। धीरे धीरे सब कुछ फिर से अच्छा होने लगा और एक बार फिर वो घर हंसी, प्यार और अपनापन से भर गया।